इन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं। 7-8 लोग तो वो हैं कि जो जख्मी हैं, 8 लोग जो जख्मी हैं। एक बच्चे के तो ये आंख पे बुलेट लगी हुई है। हमजा शहबाज इस इलाके में आए, उसकी ही वहाँ पर हुआ है सब कुछ। ये पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है? इन लोगों के घर दूर नहीं है यहाँ से। हम इनके घरों तक पहुँचने के लिए भी अपने कारकुनों को रोक के बैठे हुए हैं। इस इलाके में अब ये लोग अपनी कैंपेन करके दिखाएं इस सारे कार्रवाई के बाद। ना इनका यहाँ पर कोई दफ्तर खुलने देंगे, ना इनको घरों से निकलने देंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं PP 146 पर मौजूद हूं। यहां पे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं अकरम रिजवी साहब, और कहा यह जा रहा है कि उन पर गोलियां चलाई गई और उनके 8 कारकुनान जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त म्यू अस्पताल में दाखिल है। जनरल अस्पताल में वो कारकुनान जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ, उस जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ जहाँ ये तमाम तर मामला हुआ। PP 146 का वो दफ्तर मेरी बैक साइड पे है और हम जानेंगे कि ये सारा मामला हो कैसे गया। मेरे साथ उस्मान मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, अमीर लाहौर हैं। इनसे जानेंगे इस वाक़े के हवाले से और जानेंगे उन ज़ख्मियों के हवाले से, और अकरम रिजवी साहब के भी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, बड़ा अफसोस हुआ और सोचा नहीं था कि ये इलेक्शन भी खूनी हो जाएंगे। जिस तरह के पहले नवाब शाह में आपके कारकुनान पर फायरिंग हुई और ये दूसरा वाक़या हो गया लाहौर में PP 146 में। कितने कारकुनान ये भी बताइएगा कि ज़ख्मी हुए हैं, और अकरम रिजवी साहब के हवाले से बताइएगा कि उनकी सूरत हाल कैसी है, और बताइएगा कि ये मामला हुआ कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 कारकुनान हमारे ज़ख्मी हैं। अकरम रिजवी साहब समेत हमारे उम्मीदवार हैं। हालत तशवीशनाक है दोस्तों की। अल्लाह ताला अपना फज़ल करम फरमाए। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई ऐसी इतला आई तो ये याद रखें कि ये लोग लोहे के घरों में नहीं रहते हैं इंशाअल्लाह, ना इनके जिस्मों में कि ये चीज़ें नहीं जा सकती हैं। हम लोग सब्र से बैठे हैं और इन लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए। हमारे कारकुनान का जो ये हाल कर रहे हैं, अगर हम लोग इस रास्ते पर आ गए तो फिर इन लोगों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इस इलाके में अब ये लोग अपनी कैंपेन करके दिखाएं इस सारे कार्रवाई के बाद। ना इनका यहाँ पर कोई दफ्तर खुलने देंगे, ना इनको घरों से निकलने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, जिन्होंने फायरिंग की है क्या वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस की आपके साथ कोई कॉपरेशन है, कोई ताउन हो रहा है? मुंतज़िर हैं जनाब, इंतज़ार में बैठे हैं हम। FIR दर्ज हुई है? अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। हम लोग अभी तक इंतज़ार में है कि जनाब वो पकड़े जाएंगे, ये जालिमों को गिरफ्तार करेंगे। कुछ 1-2 लोगों की तस्वीर हमें मिली हैं कि उनको बिहाइंड द बार्स किया गया है। बाकी अभी तक जो मुजरिम है मेन, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। साथी रंजिश थी, कोई मामला था, कैसे हो गया? और एक साथ 2 दफ्तर कैसे बन गए? साथ ही नून लीग का भी ऑफिस है। बताइएगा कि ये झगड़ा हुआ था, मामला कैसे हुआ, और फिर इतनी गोलियां चली कि यहाँ पर जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर खौफ व हरास अभी भी कायम है। ये बताइएगा कि क्या आपस में कोई मामला तो बिगड़ गए थे, ख़राब हो गए थे, जिसके बाद जो है फायरिंग का ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? 2 साल से हमारा ये दफ्तर यहाँ पर कायम है। अहले इलाका जानते हैं अच्छे तरीके से, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये इन्होंने शरारत के तौर पर आज ये दफ्तर इन्होंने आगाज़ किया। हमजा शहबाज इस इलाके में आए, उसकी ही वहाँ पर हुआ है सब कुछ। गजाली सलीम भट्ट जो यहाँ का MP है, उसकी जो कैंडिडेट है, उसकी ही वहाँ पर ये सारा कुछ किया गया है। और ये समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल बुज़दिल हैं, कोई डर के अंदरों को घुस जाएंगे। ये लोग अब बाहर निकल के दिखाएं हमें इंशाअल्लाह ताला। हमारा एक एक कारकुन, पूरा पाकिस्तान हमारा बिल्कुल स्टैंड बाय खड़ा हुआ है। एक कॉल आएगी हमारे कायदीन की जो हमें अभी तक रोक के बैठे हुए हैं, एक कॉल आएगी, अपने घरों से निकल के दिखाएं इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे सर बताइएगा कि जो ज़ख्मी हुए उनकी हालत के हवाले से बताइएगा। सुना है कि वो ICU में है, कोई तशवीशनाक हालत में है। एक ज़ख्मी है वो म्यू अस्पताल से, उसको जनरल अस्पताल जो है वो रेफ़र कर दिया गया, जिसकी आँख पर गोली लगी है। मज़ीद अपडेट बताइएगा कि 8 ज़ख्मी के अलावा और भी कोई है जो कारकुनान ज़ख्मी हुए हो? मोहतरम, इन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं। 7-8 लोग तो वो हैं कि जो ज़ख्मी हैं। 8 लोग जो ज़ख्मी हैं। एक बच्चे के तो ये आँख पे बुलेट लगी हुई है, शदीद ज़ख्मी है वो, उसका खून गिरा हुआ है। उसके अलावा 10 लोग ऐसे हैं जो बचे हैं इनकी फायरिंग से। इलाके के आम आवाम के ऊपर भी फायरिंग इन्होंने की है।
ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? ये हम में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो 780 है कि हमारे 2-2, 3-3 साल पर्चे भुगत के बाइज्जत बरी किया हमें अदालतों ने, तो क्या ये 780 नहीं है? इनके ऊपर ये पर्चे नहीं कटने चाहिए 780 के। ये दफा 44 क्या सिर्फ लबैक वालों के लिए लगाई गई है? इनके लिए कोई दफा 44 नहीं है जो बुलेट, ये जो गन्स लेके फिर रहे हैं। और एक बंदा जो सबसे तशवीशनाक बात है हमारे लिए, इनमें से एक बंदा डॉल्फिन के यूनिफॉर्म में आया हुआ है। पुलिस को अपना करैक्टर वाजिया करना पड़ेगा यहाँ पर। डॉल्फिन के यूनिफॉर्म के अंदर वो बंदा आके फायरिंग कर रहा है हमारे लोगों के ऊपर। क्या पुलिस की हिमायत पर ये सारा कुछ हो रहा है? आपने निशानदेही करवाई है कि वो लड़का कौन था जिसने फायरिंग की है, और वो लोग कौन है, उनके नाम पता है सारे? उनके घर बता दिए हैं पुलिस को, उनके घर बता दिए हैं, उनके लोगों के नाम बता दिए हैं, एक एक बंदे की शिनाख्त करवा दी है, वीडियोस तक दे दी हैं। यहाँ पर जो क्लिप्स बने हैं वीडियोस तक दे दी हैं, कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। अब ये तो पुलिस का काम है ना, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हमारे कारकुनान कब तक सब्र करेंगे? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? मुझे ये बताइएगा, जो नून लीग की सीनियर की आदत है, उनसे कोई बातचीत हुई है इस हवाले से, क्योंकि मामला जो है वो उनको मज़ीद ख़राब ना हो, इस इलाके में खौफ व हरास ना फैले, और आपके नून लीग के साथ कोई मामला चल रहे हैं इस हवाले से? नहीं जनाब, किसी ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया है। कोई सीनियर की आदत से आपकी बात नहीं है? सीनियर की आदत ने मरकजी रहनुमा नहीं आया आपके पास? नहीं जनाब, वो किस मुंह से इधर आएंगे? और ये उनके लिए कोई नई चीज़ें तो नहीं है ना। वो गाजी मुमताज़ कादरी साहब को जब से उन्होंने भट्टे पे लटकाया तब से लेके आज तक उनकी ये हरकतें चलती आ रही हैं। इंशाल्लाह दिन दूर नहीं है, वही तख्तादार होगा, और इंशाल्लाह ताला हम आके सबसे पहले इनको उसी तख्तादार पर लटकाएंगे जिस पे हमारे गाजी को लटकाया था। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, हुजूर का दीन तख्त पर आके रहेगा। ये करबला का मैदान सज चुका है। हमारा एक एक कारकुन इंशाल्लाह ताला अपनी जान हथेली पर रख के खड़ा हुआ है। कितने लोगों को ये लोग मारेंगे, कितने लोगों को ये लोग मारेंगे? इंशाल्लाह ताला वो दिन करीब है, हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। ये बाबा जी फरमा गए हैं, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया दीन आया। अच्छा उस्मान साहब, आपकी जमात का अगला लाएअमल क्या है, और क्या गिरफ्तारियों के हवाले से आप कोई पुलिस से मामला तय कर रहे हैं? FIR अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुई, डिले क्यों हो रही है, उसमें क्या कौन से ऐसे शक व शुबात है जो अभी होना बाकी है? और मैं देख रहा था कि पुलिस के सीनियर अफसरान भी आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए थे, तो अभी क्या मामला तय हो रहे हैं, FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? जिसका जवाब तो ये पंजाब पुलिस के लोग ही दे सकते हैं। हम लोगों को तो अभी तक पुरअमन रहने की तलकीन की जा रही है, और हम जहाँ तक मुमकिन है अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नजर आएंगे झंडे लगे हुए नून लीग के, बैनर्स लगे हुए आपको नजर आएंगे। इन तक को किसी हमारे कारकुन ने अभी तक हाथ नहीं लगाया है। ये पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है? इन लोगों के घर दूर नहीं है यहाँ से, हम इनके घरों तक पहुँचने के लिए भी अपने कारकुनों को रोक के बैठे हुए हैं। लेकिन पंजाब पुलिस को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए फौरी तौर पर इन जालिमों को गिरफ्तार करे और हमारे सामने पेश करे कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये नहीं है कि 10 दिन बाद ये जमानतें करा के घरों को वापस आ जाएं और फिर इसी तरह असलाह लहराते हुए फिरें और लोगों को यहाँ पे कत्लो गारत करते फिरें। अच्छा लास्ट में मुझे बताइएगा कि चलें ये इस हल्के में ये मामला ख़राब हो गया, अभी तो 10 दिन बाकी है और आपको पता है कि इलेक्शन में और तेज़ी आ जाएगी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में आप क्या समझते हैं कि क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इस तरह के मामला जो है दूसरे इलाकों में ना हो, दूसरे उम्मीदवारों के साथ जो है उन पर फायरिंग ना हो, तो उसके लिए क्या आप लाएअमल तय कर रहे हैं? मोहतरम, हमारे साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इल्हाक कर चुकी है, उनके कॉल्स हमें आ रही हैं। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारे साथ इल्हाक कर चुकी है, उनकी कॉल्स आ रही हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान इल्हाक कर चुकी है, उनकी कॉल्स आ रही हैं। ये यूं ही नहीं है, इनकी बौखलाहट आपके सामने वाज़ेह है। ये बौखलाहट ये साबित करती है कि इस दफ़ा हुजूर का दीन 2024 में तख्त पर आकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये वो हल्के हैं जो हमने पहले विन किए हुए हैं, यहाँ से हमारे बल्दियाती इंतखाबात में हम जीते हुए लोग यहाँ पे वो भागेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके लिए कोई जाए बना नहीं है। बिल्कुल जी, इस वक्त उस्मान मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तहरीक लब्बैक लाहौर के अमीर है, और इस इलाके की सिचुएशन के हवाले से जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी है। अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।